दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार हमारा वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा वीडियोस देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और चैनल का ग्रोथ देख के पता चल रहा है। और आज जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो पार्किंग लॉट के बारे में बात करने वाले हैं। कि आपने देखा होगा कि आपका जो भी शहर है या जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जिस भी सिटी में आप रहते होंगे, तो आप मार्केट में जाते हैं या वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाज़ार में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पार्किंग लॉट आपको मिलता है जहाँ पे आप लोग अपना गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क करते हैं। बदले में घंटे वाइज 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, सिटी टू सिटी डिपेंड होता है कि कितना पेमेंट लेगा या लगेगा, आप लोग देते हैं और अपना गाड़ी सुरक्षित वहाँ पे रखते हैं। तो इसी बिजनेस के बारे में इनको जानना है कि अपने एरिया में या अपने राज्य में किस तरीके से ये पार्किंग लॉट का टेंडर जो होता है वो कब होता है, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके ऊपर ही इनको जानना है। तो आज हम जो सब्जेक्ट है इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि अगर आपको पार्किंग का काम करना है तो आपको अपने एरिया में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो सर्टिफिकेशन होता है, ट्रेड लाइसेंस, वो बना लीजिए, जीएसटी बना लीजिए, करेंट अकाउंट बना लीजिए और उद्यम का लाइसेंस बनवा लीजिए। प्लस टेंडर फाइलिंग के लिए डीएससी जो होता है, डिजिटल सिग्नेचर, वो बनवा लीजिए। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप कहीं भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप फिल कर सकते हैं। और ये जो पार्किंग एरिया होता है मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट का ही ओन्ड होता है, गवर्नमेंट ही इसको देती है और इसका टेंडर निकालती है। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये टेंडर का पता हमें कैसे चले या कितना अमाउंट तक हो सकता है, कैसे होता है। तो देखिए, टेंडर जो है ये स्टेट का, पूरा स्टेट का एक साथ कोई टेंडर नहीं निकलता है। अगर आपको पार्किंग का लॉट का टेंडर लेना है तो आप जो भी शहर में रहते हैं, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर का जितना भी पार्किंग लॉट का जो टेंडर है वो बीएमसी यानी भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो निकालेगी। वो अपने वेबसाइट पे देगी, वो अपने लोकल एरिया के एडवर्टाइजमेंट में देगी, वो अपने स्टेट के जो पेपर जिसका सर्कुलर ज़्यादा है उसमें देगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कब निकला है। अगर आप रेगुलर फॉलो कीजिए न्यूज़पेपर को और टेंडर सेक्शन को, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हर एक 3 साल के लिए या 1 साल के लिए ये टेंडर होता है, उसके बाद से फिर से रिन्यू होता है। तो हमेशा ही मौका रहता है, नए नए लोग भी चाहें तो इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्म वगैरह बिकता है या एप्लीकेशन जो होता है वो मैक्सिमम जगह पे 500 से लेके 1000 रुपीज़ तक होता है। यानी आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन होता है, नॉन रिफंडेबल होता है कि आप अपने कागजात के साथ जो जो हमने लाइसेंस बताया उसके साथ इसका फॉर्म लेके ऑनलाइन चालान कटा के आप नॉन रिफंडेबल पे करके आप ले सकते हैं। प्लस इसमें 1 साल की जो अगर आपको टेंडर मिलता है तो 1 साल के लिए जो पूरा मनी होता है वो देना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख में मिला टेंडर या आपको 50,000 में मिला, तो ये जगह से पे डिपेंड होता है कि कौन से जगह पे ज़्यादा गाड़ी पार्किंग हो रहा है या रेट ज़्यादा है या जगह कम है, उसके अनुसार इसका रेट का फाइनलाइजेशन होता है कि कितना ऑक्शन में रेट होना चाहिए। प्लस बिडिंग भी होता है, जो ज़्यादा रेट देगा उसको भी मिल सकता है, इसका भी ऑप्शन ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप बीएमसी हो या ऐसे मुंबई कॉरपोरेशन हो या केएमसी हो, कोलकाता कॉरपोरेशन हो, किसी भी एरिया का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस चीज़ को देखता है, वही इसका अलॉटमेंट करता है, वही इसका टेंडर निकालता है और वही इसका काम करता है। मतलब इसका कोई स्टेट लेवल पे काम नहीं होता है। आप म्यूनसिपल लेवल, म्यूनसिपलिटी के जो सिस्टम है उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है या हमेशा अपडेट रहना है तो न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए टेंडर सेक्शन में, या फिर जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप रहते हो वहाँ का वेबसाइट होगा। अब हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही वेबसाइट है, तो उनके अगर वेबसाइट पे भी आप फॉलो कीजिएगा तो इसका फॉर्म, इससे रिलेटेड चीज़ कब निकल रहा है या पिछला कितने दिनों तक वैलिड है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से ये काम कर सकते हैं और ये ले सकते हैं। देखिए, मुनाफा और प्रॉफिट का जहाँ तक बात है, अगर आप लाख रुपए भी देते हैं, 2 लाख भी देते हैं, तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है। ये घंटे का मान लीजिए आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबका अलग अलग रेट होता है। 10 रुपये से मिनिमम स्टार्ट होता है, 40-40 रुपये तक जाता है, 100-100 रुपये तक जाता है
और अगर मान लीजिए 100 गाड़ी 200 गाड़ी भी अगर रोज़ आपके पास वहाँ पे हो रहा है और 2 स्टाफ रखना पड़ता है, मान लीजिए जो पैसा कलेक्शन कर रहा है, जमा दे रहा है, ले रहा है, देख रहा है लेने देने के लिए, तो सब कुछ करके भी आपको एक अच्छा खासा साल का मुनाफा हो सकता है। अगर आप लाख रुपए लगाते हैं तो कम से कम एवरेज समझिए तो 4-5 लाख का काम आपका पूरे साल में होगा, जिसमें से सैलरी अगर 1 लाख दीजिए तब भी मान लीजिए आपको 2-2.5 लाख का प्रॉफिट होना ही होना है। इस तरीके से अगर आप सिस्टम फॉलो करके काम करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि किसी एग्जांपल के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाएं भी। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि दिखा दें ऑनलाइन अगर कहीं का निकला हुआ है, ताकि आप उसको फॉर्म फिलअप कर पाएँ या और ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो पाए और आप अपने काम को कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।